क्लासेस। आज बहुत खास वीडियो होने वाला, खास करके कॉमर्स के स्टूडेंट लोग के लिए। जो स्टूडेंट क्लास 12 के हैं, 12th क्लास के हैं, आज अकाउंट्स का एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये आज आप लोग को एकदम शुरू से बताएंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लीजिए, क्योंकि आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको घर बैठे पढ़ने का अच्छा अवसर मिल रहा है, तो हमारे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का टॉपिक हम लोग करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये एकदम शुरू से हम लोग करने वाले चैप्टर, एकदम शुरू से, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, इस चैप्टर को करने के लिए आपको कुछ सिस्टम्स को समझना होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर सबसे पहले समझिए कि ये इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि बताया भारतीय कंपनी अधिनियम 1932 में कि कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 पार्टनर होना चाहिए। उसके बाद और भी अधिनियम आया। अभी जो अधिनियम है 2014 चल रहा है, इस अधिनियम के आधार पे बताया है कि पार्टनर्स कम से कम 2 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 होते हैं। तो उसी के बेस पे एक चैप्टर का नाम रखा गया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें होता क्या, पुराने पार्टनर रहते हैं कंपनी में, कोई नया पार्टनर कंपनी में आता है, आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अब इसमें हमको समझना है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में किस तरह का क्वेश्चन बुक्स में रहता है। तो आप लोग को बता दें, ये 3 पार्ट में इसका क्वेश्चन होता है। एक तो होता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा होता है मीडियम टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो जब तक आप शॉर्ट नहीं सीखिएगा, आप मीडियम नहीं बना पाइएगा, ना आप लॉन्ग बना पाइएगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको बेसिक से जानना पड़ेगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग मैथ कैसे करेंगे। तो आज जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन पे हम लोग मैथ करेंगे, मगर उसके लिए कुछ विधि है, कुछ सिस्टम, उसको हम लोग को जान लेना होगा, ठीक है। देखिए, होता है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब नया पार्टनर कंपनी में आता है तो वो उसको 2 चीज लाना पड़ता है। एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है गुडविल, ठीक है। वो क्यों 2 चीज लेके आता है, आप लोग को ये बता दें कि देखिए, जब वो कैपिटल लेके आता है ना, तो कैपिटल उसका उसके ही नाम से बिजनेस में लगा दिया जाता है। और जो गुडविल होता है, वो गुडविल स्पेशल पुराने पार्टनर के लिए लाया जाता है, क्योंकि पुराना पार्टनर नया पार्टनर को कंपनी में हिस्सा दे रहा है। इस हिस्सा देने के लिए पुराना पार्टनर नए पार्टनर से गुडविल मांगता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ख्याति, ठीक है। तो जब नया पार्टनर आएगा कंपनी में तो 2 चीज लाएगा, कैपिटल और क्या लाएगा, गुडविल। कैपिटल को नहीं बांटा जाता है, गुडविल को पुराना पार्टनर ले लेता है। अब इसके अंदर देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर 3 रेशियो हम लोग को पता रहना चाहिए, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेकंड। जो पुराना पार्टनर रहता है उसका जो भी अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस क्या होता है, जब न्यू पार्टनर कंपनी में आता है तो पुराना पार्टनर कुछ हिस्सा नया पार्टनर को देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस। तो देखिए, सैक्रिफाइस पुराने पार्टनर करता है, न्यू पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करता है, ठीक है। और जो न्यू रेशियो होता है, जब नया पार्टनर कंपनी में आ जाता है तो पुराना, जैसे कि 2 पार्टनर है, एक आ गया तो कुल मिला के 3 पार्टनर हो गया, तो इन तीनों का रेशियो क्या हो जाता है, न्यू रेशियो, ठीक है। यानी कि पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो बदल के क्या बन जाता है, नया अनुपात बन जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग को निकालने बोला नया लाभ अनुपात याद करना है, ठीक है। यानी कि पुराने पार्टनर ए और बी है और सी आ जाएगा, इन तीनों का न्यू रेशियो क्या होगा वो बताना हम लोग को, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग को कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इसको केस 1, क्या बना देंगे, केस 1 करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप लोग को बता दें कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को हम लोग को थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि ये कौन से केस से बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ए और बी 2 पुराना पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है, सी है, और सी का 1/4 हिस्सा इसको ए और बी कैसे दे रहा है ये पता नहीं है। तो जब पता ना हो तो हम उसको पहला केस मान लेंगे कि ये केस 1 से बनेगा। कैसे बनाना, चलिए देखते हैं। हम लोग को न्यू रेशियो निकालना है, तो करना क्या, सबसे पहले लिख देना है कि पार्टनर है ए और बी, ठीक है। ए का रेशियो 3, इसका है 2, नीचे में लिख देना 5, ठीक है। कैसे 5 हुआ, 3 और 2 को जोड़ देना और नीचे में कितना लिख देना, 5, ठीक है। नया पार्टनर कौन आया, सी, जिसका हिस्सा है 1/4, इसको बोलते हैं न्यू रेशियो, क्या बोलते हैं, न्यू। और ये वाला जो रेशियो है इसको बोलेंगे ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग को नया अनुपात करना, देखिए सी का नया अनुपात तो ऑलरेडी है, हम लोग को ए और बी का नया अनुपात करना है, क्योंकि ये इसका कौन सा अनुपात है, पुराना अनुपात है, ठीक है। देखिए, इसको कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे लिखना होगा लेट्स, ठीक है, बी प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या है आपको बता दे, देखिए जब पुरानी पार्टनर्स थे ए और बी, उनका एक कंपनी में हिस्सा कितना था, 1, इसको हमको मानना है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या करना है कि एक हिस्सा ए और बी क्या है, अब नया कौन आ रहा है सी, इसका हिस्सा कितना है, इसको मिलेगा 1/4, तो 1/4 को आपको घटा देना है। ठीक है, क्या करना है, एक हिस्सा ए और बी का है, उनमें से सी का हिस्सा 1/4 को हटा देना है। तो क्या बचेगा, देखिए 4, 4 माइनस 1, 3/4 बचेगा। कितना बचेगा, 3/4। ठीक है, अब हमको इसको करना क्या है, ये जो 3/4 हिस्सा है कंपनी का, इसमें अब ये 3/4 हिस्सा में ए और बी का हिस्सा है। ठीक है, सी का हिस्सा नहीं, क्यों, क्योंकि सी जब आया था 1/4 हिस्सा इसको मिल गया कंपनी से। अब जो बचा ए और बी जिसका ओल्ड रेशियो, अब वो कन्वर्ट होके क्या होगा, न्यू रेशियो। तो 3/4 जो हिस्सा है इसमें किसका किसका है, इसमें ए का है और बी का है। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इसके नीचे लिख देना न्यू रेशियो। ठीक है, और आप लोग को बता दें, जो भी हमारे स्टूडेंट्स है कॉमर्स वाले, वो थोड़ा सा आप खास याद रखिएगा कि जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में न्यू रेशियो निकालने का बात होता है तो न्यू रेशियो सबका निकलता, पुराना का भी निकलता और नया का भी निकलता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे ये जो 3/4 बचा हुआ वो ए और बी में लिख देना है। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है, हम लोग को सी का भी हिस्सा लिख देना है। इसका हिस्सा कितना था, 1/4 था। ठीक है ना, अब क्या कर देना, गुना कर देना ए और बी को, किससे, उसका रेशियो से जो पुराना था। ठीक है, कितना था, 3/5, इसका था 2/5। ठीक है, देखिए फिर से अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ 3/4 इसमें ए और बी का हिस्सा है, तो ए और बी में लिख दिए, और क्या करना है, इंटू कर देना ए और बी का जो पुराना रेशियो है। ठीक है, अभी सी में कुछ नहीं करना, पहले ए और बी को हम लोग को ठीक कर लेना। यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ हो गया 6, यहाँ पे हो गया 20। ठीक है, अब देखिए ए और बी के नीचे में 20 है, सी के भी नीचे 20 करना है, तो कितने से गुना करना होगा, 5 से। तो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 20। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आपकी यहाँ पे न्यू रेशियो है, सर ने न्यू रेशियो निकाल लिया कि 9/20, 6/20, और सी का जो 1/4 था यही इसका न्यू रेशियो था। मगर ए और बी के नीचे 20 था, तो इसके भी नीचे हमको क्या करना था, 20। अब 20 को काट दीजिए और पता चलता है कि ए, बी और सी का जो न्यू रेशियो है 9, 6 और 5 है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो